Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem of Wordsworth. Student, this poem is very important poem of Wordsworth. William Wordsworth was a great romantic poet and his lifespan is 1770 to 1850. And the poem name is The Solitary Reaper. It is a lyric by English romantic poet William Wordsworth. The poem was inspired by him and his sister Dorothy's stay at the village of Stranthry in the parish of Ballincollig in Scotland in September 1803. It is a ballad. It was published in Poems in 2 volumes in 1807. स्टूडेंट ये जो पोएम है द सॉलिटरी रीपर जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ग्रेट रोमांटिक पोएट हैं, नेचर के सबसे बड़े पोएट माने जाते हैं, मेजर पोएट माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और इनकी जो ये पोएम है ये इसके लिए कैसे इंस्पायर हुए, ये और इनकी सिस्टर डोरोथी, सिस्टर का नाम है डोरोथी, दोनों रहते थे। उन्होंने कुछ टाइम स्टे किया था। एक गांव है जिसका नाम है स्ट्रेंथायर, उसमें रहते थे। ये जो कहाँ है, पैरिश ऑफ बैलेंक्यूहिडर में है जो कि स्कॉटलैंड में है। वहाँ पे इन्होंने 1803 में स्टे किया था अपनी सिस्टर के साथ। तब इनको ये पोएम लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिला। ये एक बैलेड है, बैलेड इज़ अ सॉन्ग, ये एक सॉन्ग में लिखी गई है, लिरिक सॉन्ग में लिखी गई है। और ये जो है पोएम पब्लिश हुई है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जो इनका एक बोल सकते हैं कि आप वॉल्यूम था, उसमें 1807 में पब्लिश हुई है। तो 1803 में लिखी गई है, 1807 में पब्लिश हुई है। और सॉलिटरी रीपर का इंस्पिरेशन ये और इनके सिस्टर किसी गांव में रुके थे, वहाँ से इनको मिला। तो इसमें रूरल टच भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी नेचर पोएट तो ये है ही विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इन्होंने नेचर पोएम तो लिखी ही है। तो इसका आज जो है हम फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आप अपनी बुक में फर्स्ट स्टेंजा निकाल लीजिए। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड मतलब कहना चाह रहा है कि तुम देखो। बिहोल्ड हर मतलब उस लड़की को देखो। हर आ गया, इट मीन्स यहाँ गर्ल के बारे में बोला गया है। बिहोल्ड हर, उसकी तरफ देखो। सिंगल इन द फील्ड कि वो अपने खेत में अकेली है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंडलेस। यॉन सॉलिटरी, यॉन मीन्स यॉन्डर, सॉलिटरी अकेली है, हाईलैंडलेस में, हाईलैंड मतलब हाईलैंडलेस इन द सेंस कि देखो वो लड़की इस खेत में अकेली है। बिहोल्ड हर, उसको देखो वो इस खेत में अकेली है। रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो पैरेलल 2 काम कर रही है, काट भी रही है, हार्वेस्ट की कटिंग कर रही है और गाना भी गा रही है। रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। स्टॉप हर, स्टॉप हियर, या तो रुक जाओ तुम यहाँ। एक तरह से ये रीडर को जो है आप बोल सकते हैं कि रीडर को ये मान रहा है कि जो रीडर है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है उस गर्ल को, और वो राहगीर है वहाँ का। जिस जगह पे, जिस खेत में वो लड़की अपनी हार्वेस्ट की कटिंग कर रही है और साथ में गाना भी गा रही है, उस खेत के आसपास से जाने वाले लोग जो हैं उनको एक तरह से बोल रहा है पोएट, स्पीकर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बिहोल्ड हर, देखो उसको। सिंगल इन द फील्ड कि वो देखो खेत में अकेली काम कर रही है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंडलेस, लड़की जो कि हाईलैंड में अकेली काम कर रही है, उस जगह पे अकेली काम कर रही है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, दोनों काम एक साथ कर रही है, गा भी रही है और अपनी हार्वेस्ट की कटिंग भी कर रही है। स्टॉप हियर, यहाँ तो तुम यहाँ रुक जाओ और जेंटली पास, या फिर तुम यहाँ से डायरेक्ट पास कर लो, है ना, गुजर जाओ यहाँ से। या तो रुक के तसल्ली से उसका गाना सुनो, या फिर तुम उसको डिस्टर्ब मत करो, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो तुम यहाँ से जेंटली पास, है ना, बिना उसको देखे निकल जाओ, ठीक है, बिना उसको डिस्टर्ब किए। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर हुआ। अलॉन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेली वो काट रही है और अकेली ही उनको कलेक्ट भी कर रही है, समेट भी रही है, बांध भी रही है ग्रेन को, मतलब जो धान के दाने हैं, जो खेत में धान उसने काटा है उसको अकेली वो काट भी रही है और अकेली इकट्ठा भी कर रही है, बांध भी रही है, ठीक है। तो वो देखो गाना भी गा रही है, हार्वेस्ट की कटिंग भी कर रही है, उनको बांध भी रही है, कितने सारे काम कर रही है वो। तो यहाँ आपको एक इमेजिनेशन अगर करो तो एक रूरल गर्ल का आपको इमेजिनेशन होगा, गांव की लड़की जो सारा काम एक साथ कर सकती है, उसमें इतना टैलेंट है कि वो गा भी सकती है और अपना काम अच्छे से कर रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रही है। तो एक रूरल साइड के साथ एक रूरल लोगों का भी टच है यहाँ, ठीक है।
फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड सिंग्स ए मेलनकली स्ट्रेन, पर वो जो गाना गा रही है वो मेलनकली दुख भरा हुआ सॉन्ग है। स्ट्रेन मतलब सॉन्ग, दुख भरा गाना गा रही है वो। सिंग्स ए मेलनकली, मेलनकली मतलब कुछ दुख भरा गाना गा रही है। ओ लिसन, सुनो तुम, फॉर द वेल प्रोफाउंड, तुम गहरा, जो वेल मतलब घाटी, वेल प्रोफाउंड गहरी घाटी में उसकी आवाज़ सुनो। इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उसके गाने से वो पूरी जो घाटी है वो ओवरफ्लो हो गई है। ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उसके गाने से, विद हर साउंड, किसके गाने से? जो सॉलिटरी रीपर में जो गर्ल दिखाई गई है फर्स्ट स्टेंजा में, एक गर्ल के बारे में बताया गया। वो गर्ल जो है वो क्या है, गाना गा रही है और उसने अपने गाने की आवाज़ पूरी घाटी में फैला दी है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। Behold her single in the field, रुको तुम और देखो कि वो लड़की खेत में अकेले ही काम कर रही है। Yon solitary highlandless, अकेली लड़की है वो हाईलैंड पे। Reaping and singing by herself, है ना, काट भी रही है। रीपिंग मतलब जो खेत में जो अनाज उगाया हुआ है उसको काट भी रही है, और सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और गा भी रही है। स्टॉप हियर, यहाँ रुक जाओ, और जेंटली पास, या फिर जेंटली पास कर जाओ। किसको कह रही है? एक तरह से रीडर को, और जो उसके खेत के आसपास से लोग जा रहे हैं उनको कह रही है कि या तो भाई तुम यहाँ रुक जाओ, उसके गाने को तसल्ली से सुन लो, या फिर चुपचाप से निकल जाओ, उसको डिस्टर्ब मत करो। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, देखो वो अकेली काट रही है अनाज को और अकेली ही बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, और देखो वो कितना मेलनकली सा ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रही है। ओ लिसन, अरे तुम उसको ध्यान से सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड, पूरी वेली में, गहरी वेली में उसकी आवाज़ जो है इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, वो उसकी आवाज़ से ओवरफ्लो हो रही है गहरी घाटी। प्रोफाउंड मीन्स गहरी, वेल मतलब वेली घाटी, तो जो गहरी घाटी है इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, वो ओवरफ्लो हो रही है उसके साउंड से। तो आपको ये स्टेंजा क्लियर हुआ। ये सॉलिटरी रीपर जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है उसका आज हमने फर्स्ट स्टेंजा किया है। और ये जो पोएम है ये लिखी गई थी 1803 में और 1807 में पब्लिश हुई है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट जो है स्टेंजा देखते हैं।